आप डॉक्टर आसिम के वाले से चले बाद में बात करता हूँ, पहले कोटेक्ना केस का बता दूं। ये कोटेक्ना केस जो है ये 18 साल के बाद इसका आज फैसला है। अच्छा, ये केस अभी मुकम्मल तौर पे खत्म हो गया ये नहीं हुआ, ये इस पे आइंदा कभी मैं बात करूंगा। लेकिन ये केस बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो ये है, देखिए, जब ये एक तो केस चलता रहा, इसके ऊपर गवाह आते गए जाते गए, इधर कभी जरदारी साहब बीमार हो गए, कभी जज बीमार हो गया, कभी गवाह भाग गया, कभी कुछ हो गया, वो चलता गया। अब उसके बाद ये हुआ कि इस केस को जो हजरत इस केस के पीछे लगे हुए थे जो साहब, उनका नाम था हसन वसीम अफजल जी। उनको जब एनआर हो रहा था तो एक कंडीशन ये रखी गई मुशर्रफ साहब की तरफ से, बल्कि उससे कुछ अर्सा पहले ये हुआ कि हमें तो बाकायदा ब्रीफिंग दी गई, और वो शायद अजीज साहब जो नैब के उस वक्त देखते थे नैब को, उन्होंने हमें बाकायदा बताया कि ये केस कितना मजबूत सॉलिड, ये सारा इन्होंने बताया। बहुत उन्होंने वजाहत की कि ये देखें सारे इसके शवाहिद, अब हमने सारे देखे। बारह कुछ अर्से एनआरओ हो गया। तो एनआरओ जब हुआ तो उसमें एक कंडीशन ये थी कि हसन वसीम अफजल जो हैं, और उनको उनके अहलिया भी शायद, हसन वसीम अफजल नैब के नायब थे, नायब यानी डिप्टी चेयरमैन नैब, उनको उनके ओहदे से हटा दिया जाए। तो हसन वसीम अफजल साहब को उनके ओहदे से हटा दिया मुशर्रफ साहब ने, और उसके बाद वो साइड पे चले गए और फिर ओहदे लग गए। और जरदारी साहब को अगर आप कहा जाए कि किन किन शख्सियात से नफरत है, मुझसे तो खैर नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन हसन वसीम अफजल उनमें सर फहरिस्त आते हैं जिनसे उन्हें शदीद नफरत है। तो हसन वसीम अफजल साहब को हटा दिया गया। वो कहते रहे, अच्छा, वो उन्होंने कोटेक्ना केस और ये एसईजी केस की उन्होंने पेपर्स वगैरह सारे लेकर आए थे स्विट्जरलैंड से, और सारा कुछ लाके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाके उन्होंने लाहौर हाईकोर्ट के हवाले कर दी थी। अब क्या हुआ जनाब के वो जब ये केस की दोबारा स्टार्ट हुआ केस, तो जो फारूक नाइक साहब हैं जी, हमारे मोहतरम, उन्होंने कहा कि जी अदालत में फोटोकॉपीज पेश हो रही हैं, दस्तावेजात की फोटोकॉपीज पेश हो रही हैं, ओरिजिनल पेश क्यों नहीं हो रहे जी। हसन वसीम अफजल साहब पेश हुए और उन्होंने कहा कि जी मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाहौर हाईकोर्ट के हवाले किए थे, लाहौर हाईकोर्ट के रिकॉर्ड में होने चाहिए। खैर एक समाअत मुलतवी हो गई, फिर लाहौर हाईकोर्ट को कहा गया, फिर नैब में ढूंढा गया, फिर इधर ढूंढा गया, उधर ढूंढा गया, इधर कहीं से वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं मिले जी, यानी फोटो कॉपियां मिल रही। और अब वो कह रहे हैं हसन वसीम अफजल कि मैंने लाके अदालत के हवाले कर दी थी, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अदालत कह रही है कि नहीं है। अच्छा, वो कह रहे हैं फारूक नाइक कि जब तक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगी फोटो कॉपी में कैसा फैसला दे सकते हैं। तो फोटो कॉपियां, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, फोटो कॉपी, उस चक्कर में आज जो है एहतसाब अदालत ने ये फैसला दे दिया कि वो केस से आजाद होते हैं। लेकिन कहीं खुदा न खास्ता, इस क्लिप को भी संभाल के रख लें, खुदा न खास्ता जरदारी साहब के लिए अगर किसी दिन वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट निकला, क्योंकि जो बरियत हुई है वो इस फैसले पे हुई है कि ये फोटो कॉपी है और ये ओरिजिनल नहीं है, और ओरिजिनल रिकॉर्ड में से कहीं मिल नहीं रहा था इस वक्त। तो आज उन्होंने फैसला सुना के महफूज किया। उन्होंने क्या बकबक लगे हुए इतने सालों से, लेकर आओ ओरिजिनल पेपर आई नहीं आज लाहौर हाईकोर्ट में या किसी और जगह। ओरिजिनल पेपर जिस दिन निकला है तो उस दिन फिर नया रौला रप्पा पड़ चुका है। फैसला सिर्फ इस बुनियाद पे हुआ है कि ओरिजिनल पेपर्स नहीं सामने आए, वो फोटो कॉपी सामने आई, तो अदालत ने तंग आके कहा कि जाओ भाई, ये क्या मजाक बनाया, वो ओरिजिनल पेपर नहीं मिल रहे। तो हसन वसीम अफजल साहब और वो ओरिजिनल पेपर जब मिल गए, जिस दिन मिल गए, मुझे ऐसा बहरहाल इस आगे चले, ओरिजिनल पेपर जिस दिन मिल गए तो ये केस जो है ये फिर चैलेंज हो जाएगा किसी बड़ी कोर्ट में। ठीक है डॉक्टर साहब, कल डॉक्टर